बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 11 मई 2025 इतवार का दिन। एक जानब तो पाक भारत कशीदगी और जंग के खतरात के बादल छटे नहीं है। नरेंद्र मोदी ने एक अहम तरीन मीटिंग चेयर की है और इस मीटिंग के बाद एक जानब तो यह बात वाज़ेह हो गई है कि भारत शिकस्त खुर्दा है, और जब कोई शिकस्त खुर्दा होता है और उसके खसलत में मक्कारी और फरेब होता है तो वो पीठ पीछे वार करता है। इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर मैदान बन चुका है और इंडिया पाकिस्तान के साथ डबल गेम कर रहा है। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। वहीं दूसरी जानिब भारतीय फजाइया ने रद्द अमल दिया है। भारतीय फजाइया ने खामोशी तोड़ी है और इंडियन खातून पायलट वाला मामला मजीद गंभीर हो गया है। एक जानिब तो यह बात अब क्लियर है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, तो वहीं दूसरी जानिब इंडियन एयरफोर्स जो है वो इस वक्त बौखलाई हुई है। इंडियन एयरफोर्स जो है उसके हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की तारीख साज फतह पर चीन, अरब ममालिक और पूरी दुनिया से पाकिस्तान को मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये अब एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि जंग में पाकिस्तान फतह याब हुआ है। एंड आई थिंक दैट इज द ओनली रीजन, यही वाहिद वजह है जिसकी बुनियाद पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत इस वक्त कोई ना कोई मजीद मिस एडवेंचर की जानिब बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। भारत के अंदर नरेंद्र मोदी पर तनकीद हो रही है और भारत के अंदर इस वक्त जो जज्बात उभर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने पहलगाम टेरर अटैक के बाद जिस तरह से चीजों को इस्तेमाल करना चाहा सियासी तौर पर अपने फायदे के लिए, उसकी सियासत के ताबूत में आखिरी कील पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने ठोक दिया। अब इस सब के अंदर पहले तो मैं दो तीन चीजें आपके सामने रख दूं कि मजीद इंटरनेशनली जो गवाहियां हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं। अब आप यही देख लें कि भारत अभी तक राफेल तैयारा गिरने की खबर जो है उसकी तस्दीक नहीं कर रहा। अलबत्ता वॉशिंगटन पोस्ट जो है उसने भी वेरीफाई कर दिया है कि 2 फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे जो है वो गिराए गए। इसके साथ साथ सीएनएन चीफ ग्लोबल अफेयर्स जो है वो भारत गया और भारत जाकर मैथ्यू चांस जो है उसने तस्दीक कर दी और सबूतों के साथ राफेल तैयारा जो है वो गिरने की तस्दीक कर दी। अब एक तरफ ये सूरत हाल है तो वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि अब चीन जो है उसमें जश्न है, क्योंकि ये चीज याद रखिएगा कि ये जंग एक जानिब तो पाकिस्तान और भारत की थी, तो वहीं दूसरी जानिब ये जंग ऑन अ ग्रेटर स्केल अगर आप देखें तो वेस्टर्न और चाइनीज वॉर डॉक्ट्रिन की थी। एक तरफ भारत जिसके पास वेस्ट के 4.5 जो आपकी जनरेशन होती है उसके तैयारे थे और पाकिस्तान जो है वो चीन की टेक्नोलॉजी के साथ था। तो टेक्निकली ये कॉम्बैट जो है ये एक रियल लाइफ आप कह सकते हैं कंपटीशन था और इसके अंदर सिर्फ पाकिस्तान फतहयाब नहीं हुआ, इसके अंदर चीन भी फतहयाब हुआ है। और अब आप यही देख लें कि द डेली सीपेक जो है उसने खबर लगाई कि पाकिस्तान एयरफोर्स बिकम्स द फर्स्ट एवर मिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड टू शूट डाउन 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट, और इसे अब चाइनीज एम्बेसडर्स जो हैं, चाइना के डिप्लोमेट्स जो हैं वो भी शेयर कर रहे हैं। और चीन के स्ट्रेटेजिक माहिर हैं प्रोफेसर विक्टर माओ और इन्हें चीन का गैर सरकारी तर्जुमान भी कहा जाता है और ये पूरी दुनिया के अंदर चीन के मौकफ के हवाले से अपीयर होते हैं इंटरनेशनल मीडिया पर। इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि चीन को पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने चीनी दिफाई टेक्नोलॉजी की धाक दुनिया पर बिठा दी, चीन के सुपर डुपर होने का दरवाजा खोल दिया है। ये बहस अभी बहुत आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम हमारे पास ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि जो पूरी दुनिया से अहम तरीन ममालिक है, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं और अरब ममालिक हैं, वो भी अब पाकिस्तान को मुबारकबादें दे रहे हैं, क्योंकि ये बात अब एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट बन चुकी है कि पाकिस्तान ये जंग जीत चुका है। ऑल्दो जो चीज हमें अब समझ आ रही है, क्योंकि मक्कार, फरेबी, अय्यार और कमजर्फ दुश्मन से हमारा पाला पड़ा है, तो जंग अभी मुकम्मल तौर पर खत्म हुई नहीं है। अब सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम भारत के अंदर एक मीटिंग बुलाई गई है। नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग चेयर की है और इस मीटिंग का जो एलामिया है और इसकी जो हेडलाइन है इंडियन मीडिया के ऊपर वो बहुत परेशान कुन है। ऑल्दो इस मीटिंग की जो वीडियो जारी की गई है उसमें जितना मर्जी नरेंद्र मोदी कोशिश करे उसके चेहरे के ऊपर फ्रस्ट्रेशन, उसके चेहरे के ऊपर शिकस्त, उसके चेहरे के ऊपर इंतकाम की आग, ये सब कुछ देखा जा सकता है। मरी हुई बॉडी लैंग्वेज है और ये नरेंद्र मोदी जो है जंग के हालात में ऐसी बॉडी लैंग्वेज उसकी नॉर्मली नहीं होती थी। इससे पहले नरेंद्र मोदी, क्योंकि देखें एक सर्टेन लेवल होता है जिस पे आके आप प्रिटेंड कर सकते हैं, उससे आगे जो आपके ऊपर गुजर रही होती है वो आपका चेहरा जो है वो बता देता है। वो जैसे कहा जाता है तू शाकिर आप सियाना है, साढ़े चेहरे पढ़ हालात ना पूछ, तो इस वक्त यही हुआ है।
लेकिन अब ये कुछ ना कुछ तैयारी जरूर कर रहे हैं। अब इंडिया टाइम्स क्या कह रहा है जी, पीएम मोदी चेयर्स हाई लेवल मीटिंग विद राजनाथ सिंह, डॉक्टर जयशंकर, चीफ्स ऑफ ऑल थ्री सर्विसेज, अदर्स आफ्टर सीज फायर वायलेशन। यानी पाकिस्तान की सीज फायर की वायलेशन के बाद नरेंद्र मोदी ने इंपॉर्टेंट मीटिंग चेयर की और इस सब के अंदर पाकिस्तान ने एग्रीमेंट वायलेट किया, ये इल्जाम ऐसा ही लगाते हैं। और उसके बाद ये मीटिंग बुलाई गई है जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी है, उसमें राजनाथ सिंह है, डिफेंस मिनिस्टर है, उसमें अजित डोवल है, सीडीएस है और तीनों सर्विसेज चीफ्स जो है, एयर चीफ, नेवल चीफ और आर्मी चीफ, ये तीनों है। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि ये बाज़ाब्ता तौर पर भारत जो है वो अब इस सब के अंदर वारदातें डाल रहा है। अब इंडियन एयरफोर्स ने जो स्टेटमेंट दी है, ये इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और पूरी की पूरी दाल काली हो या ना हो, लेकिन दाल में बहुत कुछ काला है। भारतीय खातून पायलट के हवाले से जो खदशात और जो चीजें सामने आ रही हैं, मैंने आपको कल एक बात कही थी कि गालिबन कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो आप अपने सीने से लगा कर रखते हैं, सारे कार्ड्स जो हैं वो शो नहीं करने होते। और अभिनंदन एपिसोड से शायद पाकिस्तान ने बहुत कुछ सीखा है। तो इस वक्त माइंड गेम्स भी चल रही हैं, आसाब की जंग भी चल रही है और इंडियन एयरफोर्स को एक स्टेटमेंट देने पर पाकिस्तान ने मजबूर किया है। अब आप देखिए, कहते हैं इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि द इंडियन एयरफोर्स हैज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड इट्स असाइंड टास्क्स इन ऑपरेशन सिंदूर, कि भारतीय एयरफोर्स ने अपने जितने उसे टास्क दिए गए थे ऑपरेशन सिंदूर के, उन्हें कामयाबी से मुकम्मल कर लिया विद प्रिसीजन एंड प्रोफेशनलिज्म। उन्हें बिल्कुल हमने एग्जैक्ट और तरीके से हमने उन्हें एग्जीक्यूट किया। ऑपरेशंस वर कंडक्टेड इन अ डेलिब्रेट एंड डिस्क्रीट मैनर अलाइंड विद नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो हमने ऑपरेशन किए वो बड़े सीक्रेट थे क्योंकि हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमने जो हमारे कौमी मफादात हैं उनके तहत। सिंस द ऑपरेशंस आर स्टिल ऑन गोइंग, अब ये स्टेटमेंट बड़ी खतरनाक है कि चूंकि ये ऑपरेशंस जो है ये स्टिल ऑनगोइंग है, अ डिटेल्ड ब्रीफिंग विल बी कंडक्टेड इन ड्यू कोर्स। अभी भी ऑपरेशंस जारी है, इसलिए डिटेल्ड ब्रीफिंग अभी हम नहीं दे सकते। द आईएएफ अर्जेस ऑल टू रिफ्रेन फ्रॉम स्पेक्यूलेशन एंड डिसमिनेशन ऑफ अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन। इंडियन एयरफोर्स सबको कहती है कि स्पेक्यूलेशंस जो है उनसे आप लोग बाज रहे और किसी भी तरह की अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन जो है वो आपने नहीं जारी करनी। अब ये क्या है, अब इस चीज को समझे, इसे डीबंक करते हैं। वैसे तो ये जो इन्होंने एक बात कही है ना कि इवन आफ्टर इंडिया एंड पाकिस्तान एग्रीड टू सीज फायर, इंडियन एयरफोर्स ने अब ये कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी जारी है। हामिद मीर साहब ने इसके ऊपर बहुत क्लैरिटी के साथ ये बात कही है, आई एग्री। और मैं तो कल से ये बात कर रहा हूं, मैं उनका ट्वीट पढ़ रहा था। मीर साहब ने कहा कि इज इंडिया प्लेइंग अ डबल गेम? क्या भारत इस वक्त पाकिस्तान के साथ डबल गेम कर रहा है? बिल्कुल पाकिस्तान के साथ इस वक्त भारत डबल गेम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहां पर मैं एक चीज ऐड करूंगा, कुछ चीजें होती हैं तो पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पे भारत के साथ माइंड गेम्स खेल रहा है। पाकिस्तान भारत के साथ माइंड गेम्स खेल रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने क्यों ये कहा कि ऑपरेशन अभी भी जारी है, इसलिए अभी हम ब्रीफिंग नहीं दे सकते और प्लीज आप लोग अनवेरिफाइड, या अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन ये पायलट के वाले से ही कह रहे हैं। और ऑपरेशन अभी भी जारी क्यों है, सीज फायर के बावजूद जारी क्यों है? क्या अपनी पायलट के लिए आपने ये मैसेज दिया है? अब इस सब के अंदर जो मुझे समझ आई है वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त माइंड गेम्स कर रहा है और पाकिस्तान इस वक्त चाहता है कि भारत खुद आए पब्लिकली और आकर कहे वापस कर दो प्लीज। अब शायद इस तरफ को बात चली जाए। अभी बहुत कुछ जो है वो ऐसा है, लेकिन इंडियन पायलट वाला मामला इंडियन एयरफोर्स के इस अजीब से एनक्रिप्टेड से ट्वीट के बाद मजीद गंभीर हुआ है। इससे गुत्थियां सुलझी नहीं है, गुत्थियां मजीद उलझ गई हैं। कभी कभी होता है ना कि आप गुत्थियां सुलझाने के चक्कर में मजीद गुत्थियां उलझा बैठते हैं, तो एग्जैक्टली यही हुआ है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान जो है वो एक विनिंग पोजीशन में तो है, लेकिन भारत ने जो ये स्टेटमेंट दी है ये अलार्मिंग है। इंडियन एयरफोर्स की ये स्टेटमेंट अलार्मिंग है और पाकिस्तान एयरफोर्स तो अलर्ट है। भाई हम तो इंतजार में बैठे हैं, हमारे तो जवान जो हैं, हमारे शाहीन जो हैं, और अभी तो आपने जो बुज़दिलाना सीज फायर चंद मिनट पहले खत्म होने से आपने हमला करके हमारे स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया। अब तो हमारे शाहीनों के जहन में उस स्क्वाड्रन लीडर का बदला भी आओ तो सही। इस दफा पिछली मरतबा 5 त्यारे तबाह किए थे, 10 कर सकते थे ना, मजीद नहीं किए। इस दफा तो कोई रहम नहीं दिखाया जाएगा, ये चीज आप याद रखिएगा। आई रिपीट, मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि इस वक्त तो ऐसे ऐसे चुन चुन के मारा जाएगा कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। तो इंडियन एयरफोर्स कर ले शौक पूरा, लेकिन अब इनकी ये स्टेटमेंट आई थिंक ये अलार्मिंग जरूर है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।